Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. यस वी आर लाइव नाउ। दिस इज शिवानी सिंह फ्रॉम एग्जामिनेशन। हम डिस्कस करेंगे सीटेट को टारगेट करते हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सो बिल्कुल आपकी जो है मैंने सीडीपी की यहाँ पे सीरीज चलाई हुई है जो कि 1000 प्लस क्वेश्चंस की है और ये क्वेश्चंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये क्वेश्चंस आपका एनालाइज भी देंगे आपके एग्जाम्स के अकॉर्डिंग। सो फिर देखो इसमें क्या होता है भैया, इसमें होता है कि आपके 4 ऑप्शन होते हैं। उन 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन निगेटिव होते हैं कहीं ना कहीं अपने आप पे और एक पॉजिटिव होता है। अगर पूछा है क्वेश्चन में निगेटिव है ना, सबसे मेन होती है कि बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तब जाके जो है आप अच्छे से उनको रिकवर कर सकते हैं। अब चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए। अब क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, बिल्कुल अपने 3 इडियट्स कानों को ओपन करके कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब देखो भैया, क्वेश्चन है कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस अक्षमता से संबंधित है? तो सही व धारा प्रवाह बोलना, जानना समझना व फिर लिखना, व्याकरण के नियमों में दक्ष होना, या फिर ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, या फिर उसमें हेरफेर करना। तो इसमें जो है आपका क्या यहाँ पर करेक्ट होगा? तो ध्वनि संबंधी जागरूकता, यानी कि ध्वनि संबंधी जागरूकता फैलाने के लिए इनमें से कौन सी जो है आपकी कैपेसिटीज है रिलेशंस में है? तो सही धारा प्रवाह बोलना है ना, या फिर कह सकते हैं कि जानना समझना, या फिर लिखना, या फिर जो हमारी ग्रामेटिकल है ग्रामेटिकल के नियमों में दक्ष होना, पूरे इसमें परिपूर्ण होना, परिपक्व होना, या फिर इसमें कह सकते हैं कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, या फिर इसमें थोड़ा सा भी क्या करना, हेरफेर करना। तो बिल्कुल करेक्ट नहीं होगा कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, सोचना समझना है ना, उसको जानना कि ये जो है क्या यहाँ पर ध्वनि हमारी क्या निकलती है, कैसे इसको जो है हमको एक्सेप्ट करना है, फिर कैसे इसको जो है रिकवर करना है, कैसे बोलना है, क्या होगा क्या नहीं होना, ठीक है। उसमें चिंतन करना, उसमें अपने माइंड्स को लगाना, उसमें कैपेसिटी को यहाँ पे देखना है ना, या फिर उसमें हेर फेर करना। अदरवाइज आपके सामने कोई भी यहाँ पे दिया हुआ है पूरा पैराग्राफ, तो उसमें आप कुछ भी चेंजमेंट करना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग मीनिंग्स को लेना चाहते हैं, सो उसमें आप जो हेर फेर कर देते हैं तो आपकी ध्वनि संबंधी जागरूकता के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आता है। क्लियर है? सो करेक्ट होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट होगा। अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो भैया व्यवहार और वातावरण, या फिर कह सकते हैं कि वातावरण एवं जीव विज्ञान, या फिर कह सकते हैं वातावरण एवं पालन पोषण, या फिर कह सकते हैं कि अनुवांशिकी एवं वातावरण। तो भैया प्रकृति पोषण नेचुरल वे, ठीक है। तो इसके विवाद में निम्नलिखित में से ये किससे रिलेशंस में है? तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका क्या, अनुवांशिकी एवं वातावरण, ठीक है। यानी कि आपकी हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, इन दोनों से ही मिलकर आपकी पूरी जो है बॉडी का निर्माण होता है, पूरी फिजिकल ग्रो होता है आपका। जब बिल्कुल आपको यानी कि हेरिडिटी आपकी क्या है, बहुत बेटर है, ठीक है, या फिर जो इन्वायरमेंट है वो भी आपका क्या है, बहुत ही बेटर तरीके से अच्छा चल रहा है। तो जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो आपकी जो ग्रो होती है वो काफ़ी बेटर होती है, डेवलप भी आपका काफ़ी बेटर होता है। और ये क्या होता है आपकी बिल्कुल प्रकृति पोषण, बिल्कुल नेचुरल है। ऐसा नहीं है कि हाँ आप जो है इसको पैसे से खरीद रहे हैं, पैसे से नहीं खरीद रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल, हेरिडिटी नेचुरल होती है ना। और ये जो ये है आपकी इन्वायरमेंट, ये भी नेचुरल मिलता है आपको। जिस भी इन्वायरमेंट में आप जैसे भी यहाँ पे रहते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग आप ढलते हैं, है ना, ये आपको पता होगा। क्लियर है? अब अगर सारे ऑप्शन को देखा जाए कि बिहेवियर एवं वातावरण, तो भैया इसमें थोड़ा भी, क्योंकि वातावरण में ही तो आपका बिहेवियर आता है ना। अब ये दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि वातावरण में ही यानी कि जो आपका ये है पूरा इन्वायरमेंट है, सो इसमें ही तो आपका बिहेवियर आएगा, है ना। तो इसको अलग लेना नहीं है, अलग यहाँ पे नहीं शो करना है, तो ये नहीं होगा। या फिर कहें कि जो इन्वायरमेंट है और ये आपका क्या है यहाँ पे बायोलॉजिकल है, जीव विज्ञान है ना। तो भैया ये भी कहीं ना कहीं अपने रूप में क्या है, सही करेक्ट नहीं है, क्योंकि ये आपके इन्वायरमेंट में आ जाता है ना। या फिर जो आपका है इन्वायरमेंट और फिर पालन पोषण, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये भी आपका इक्वल होना चाहिए था, इसका कॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो करेक्ट होगा कि जहाँ पर आपकी हेरिडिटी भी और प्लस क्या है भैया आपकी इन्वायरमेंट दोनों इक्वल रूप ले रही है, तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। यानी कि ये दोनों क्या है, अपने आप में परिपूर्ण है, ठीक है। ये अपने आप में क्या है, एक व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस होती है, ठीक है, जो वृद्धि होती है, जो ग्रो होती है, जो डेवलप होता है ना, तो उससे दोनों में क्या है, परिपक्व है, दोनों का क्या है, रिलेशंस में है दोनों, ठीक है। दोनों के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता। अगर हेरिडिटी मैक्सिमम मान लो, अगर हेरिडिटी में कोई भी यहाँ पे अभी 20% भी थोड़ा वो है आपका, मतलब रिकवर नहीं कर पा रहे अच्छे से, है ना, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई भी यहाँ पे थोड़ा कम रह जाता है इसका वो, तो फिर क्या होगा, इन्वायरमेंट अगर यहाँ पर होगा तो फिर भी इतनी बेटर तरीके से नहीं ग्रो कर पाएगा बच्चा। लेकिन अगर दोनों इक्वल होगा, 50-50 प्लस हो गए, तो क्या होगा, बहुत ही बेटर यहाँ पर आपका जो है चाइल्डहुड मान सकते हैं, या फिर आप कुछ भी मान सकते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। क्लियर है? अब आगे है कि मानव विकास ब्लैंक है। मानव विकास क्या है? गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमान्य है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, या फिर केवल मात्रात्मक है। तो जो मानव विकास जो डेवलप होता है वो कहाँ से कहाँ तक है, क्या है? देखो डेवलप
विकास के बारे में समझाते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग टर्म तक चलता है। और भैया जो आपका ये है वृद्धि है वो सिर्फ ओनली एक सीमित होती है उसकी संख्या, ठीक है, वो सीमित ग्रो करता है, लेकिन जो आपका डेवलप होता है, विकास होता है, वो लाइफ लॉन्ग टर्म तक चलता है, जब तक कि, और जब से आप माँ के गर्भ में होते हैं वो तब से स्टार्ट हो जाता है और तब तक चलता है जब तक कि आप बिल्कुल आपकी जो है अंतिम सांसें नहीं होती है ना, कह सकते हैं ऐसे, तो ऐसे चलता है। तो देखो जो मानव विकास है वो आपका क्या है, पूरा मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों ही टाइप्स का है, यानी कि ये क्या है आपका जो मानव का डेवलप होता है ये मात्रात्मक भी है गुणात्मक भी है, ठीक है, दोनों होता है। मानव विकास जो होता है भैया वो जीवन पर्यंत चलता है, ये जो है व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर जो मृत्यु तक की डेवलप होती है, ये प्रक्रिया आपकी लगातार चलती रहती है, कभी कम कभी ज़्यादा ऐसे चलती है, ग्रो ऐसे करती है, इक्वल रूप से नहीं चलती है। तो इसलिए हम जो है इसको कह सकते हैं कि ये क्या है आपकी मात्रात्मक भी है और साथ ही साथ ये आपकी गुणात्मक भी है, क्योंकि जो आपकी वृद्धि है, जो ग्रो है ना, तो वृद्धि के रुकने के बाद भी ये जो है कई चीज़ों में परिवर्तन आपका होता रहता है। आपको पता है कि मान लीजिए आपकी ग्रो रुक गई, लेकिन आप में क्या होगा यहाँ पर भैया, कभी कोई मोटा हो जाएगा, कोई पतला हो जाएगा, है ना, तो ये क्या होता है आपका डेवलप है, ठीक है, विकास है, तो ये आपका बिल्कुल कंटिन्यू चलता रहता है। क्लियर है। अब आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन को। आगे है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण का निष्क्रिय एजेंसी है, परिवार है, इको क्लब है, सार्वजनिक पुस्तकालय या फिर स्वास्थ्य क्लब है। तो इसमें से जो है आपका कौन सा सोशलाइजेशन के अकॉर्डिंग निष्क्रिय एजेंसी है, तो वो है आपका यहाँ पर भैया सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, परिवार, इको क्लब, स्वास्थ्य क्लब ये नहीं आएंगे आपके इसमें। तो ये जो है आपके जो परिवार है, इको क्लब है और जो स्वास्थ्य क्लब है, ये सामाजिकरण सक्रिय संस्थाएं है, निष्क्रिय, ठीक है, ये पॉजिटिव वाली है, निगेटिव वाली नहीं है, पॉजिटिव है। जो फैमिली है और इको क्लब है, स्वास्थ्य क्लब है, पॉजिटिव है, लेकिन पूछा है कि निष्क्रिय क्या होगी, वो होगी सार्वजनिक पुस्तकालय, ठीक है, सार्वजनिक पुस्तकालय होगी जिसमें जहाँ पर व्यक्ति दूसरों के साथ में क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं, आपस में संप्रेषण के माध्यम से सामाजिकता बनाते हैं, अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटते हैं, है ना, और ये क्या होता है सार्वजनिक पुस्तकालय में बहुत ही अधिक संभव नहीं है, ठीक है। देखो जो हमारी फैमिली है, फैमिली में हम अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, है ना, फैमिली में हम आपस में अपने विचारों को रखते हैं, ठीक है, इको क्लब में भी हम अपने विचारों को अच्छे से डेवलप करते हैं, स्वास्थ्य क्लब में भी हम अपने विचारों को अच्छे से डेवलप करते हैं। लेकिन जो ये है भैया आपकी सार्वजनिक पुस्तकालय, यहाँ पर जो है सार्वजनिक पुस्तकालय में हम अपने थॉट्स को, है ना, हम वहाँ पर जो है कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ ओनली वहाँ पर सिर्फ ओनली एक ही बंदा बैठ के लाइब्रेरी, जो उसको आप मान सकते हैं जो लाइब्रेरी होता है ना, तो वही होता है ये आपका। सो उसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल अकेले बैठ के वहाँ पे जो रीड करते हैं, कुछ भी पढ़ना है अकेले पढ़ सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे किसी दूसरे बंदे के साथ में नॉलेज नहीं मिलने वाली है। ओके, वहाँ पर आप जो है संप्रेषण नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है, तो उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक परिस्थितियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध करना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्ति गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना, या फिर कह सकते हैं कि जितना भी संभव हो उतनी ही आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। तो भैया संज्ञानात्मक विकास इनमें से जो है किसके द्वारा समर्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, ये आपको चूज कर लेना है। सो बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर क्या आपका बी ऑप्शन की, ये क्या है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराता है। जो संज्ञानात्मक विकास है ये किसने दिया है, प्याजे के अकॉर्डिंग दिया जाता है। तो इसमें जो है भैया किसी भी प्रकार का मानव का डेवलप हो, तो एक समृद्ध और बिल्कुल विविधतापूर्ण इन्वायरमेंट में क्या होता है, पूरा परिपक्व होता है, पूरा अपने आप में क्या होता है, एब्जर्व कर लेता है उसको। तो यही बात आपकी संज्ञानात्मक विकास के संबंध में कही जा सकती है। क्लियर है। अगर देखें यहाँ पर कि वो जो है सिर्फ ओनली उन्हीं गतिविधियों को प्रस्तुत करता है जिसमें वो सुदृढ़ बनाती है ना, या फिर वो जो है इतना ही यहाँ पे संभव कर सकता है, इतना ही सोच सकता है, इतनी कैपेसिटी हो सकती है जो कि परीक्षाओं के लिए बस बेटर हो कि यहाँ परीक्षाएं निकल जाए, बाकी मेरे को क्या मतलब है, कुछ आए ना आए मुझे कोई लेना देना नहीं है। या फिर हम जो है सिर्फ ओनली वही अपेक्षा कर सकते हैं उसकी कि व्यक्ति गतिविधियों पर अधिक ध्यान दिया जाए सिर्फ ओनली, तो एक ही चीज़ पर ध्यान देना, या फिर हम जो है इसको इतना ही संभव कर सकते हैं परीक्षाओं के लिए हो, या फिर जो है हम इसको ही सुदृढ़ बना सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में क्या है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं है, तो ये निगेटिव है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव ऑप्शन होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर है। आगे देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक एग्जाम्पल है, तो संग्रहण है, तथ्यात्मक है, स्पर्श संबंधी या फिर चाक्षुष है। तो क्या होगा यहाँ पर, इनमें से जो है कौन सा सीखने की शैली का एक एग्जाम्पल है, तो भी ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, क्या होगा, सो वो होगा आपका यहाँ पर क्या, चाक्षुष। जो ये है आपका सीखने की शैली में एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका, चाक्षुष का। सो बिल्कुल डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है। सो भैया देखो ये क्या होता है, चाक्षुष क्या होता है, चाक्षुष जिसका बोध नेत्र से हो, किससे हो, जिसका बोध बिल्कुल नेत्र से, आंख से होता है, ठीक है।
अब देखो इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि जैसे कि सीखने का एक जो उत्तम एग्जाम्पल हो सकता है वो चाकचूक शैली होता है। जैसे कि हम कुछ भी सिखा रहे हैं, हमने बोला है कि ए फॉर एप्पल होता है, सो एप्पल का ही आप क्या ले लो, एग्जाम्पल ले लो और बोल दो कि एप्पल बाजार में मिलता है, एप्पल इस टाइप्स का होता है, एप्पल इस कलर का होता है, एप्पल ऐसा लगता है, एप्पल उस सीजन में आता है, एप्पल ये होता है वो होता है। सो इतने सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो क्या है आपके नेत्र के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपने इसको देखा हुआ है, फिर बच्चे भी उसको ऐसे फील करेंगे, है ना। तो ये क्या है आपका सीधा नेत्र से रिलेशन में होता है। आया ना समझ में, बिल्कुल। अच्छा, जो बालक होता है, बालक की शैली के अकॉर्डिंग, जो वही स्टूडेंट होते हैं वो इस शैली के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, अपने वर्क को, अपने बिहेवियर को, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा अनुकरण करता है उसका, ठीक है। जैसे कि टीचर बताता है कि ए फॉर एप्पल होता है, फिर टीचर ये बताता है कि एप्पल कैसे होता है। भैया एप्पल थोड़ा रेड भी होता है, एप्पल थोड़ा ग्रीन भी होता है ना। एप्पल आपका इस टाइप्स का होता है, आप एप्पल आपको मार्केट में मिलता है, ये मिलता है, ऐसे मिलता है, वो होता है, ऐसा लगता है खाने में, है ना। तो वो क्या है, पहले तो उसको जो है टीचर ने अच्छे से अपने अंदर एब्जर्व कर रखा है नेत्र के अकॉर्डिंग, फिर वो वही बातें बताएगा स्टूडेंट्स को। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स भी अपने नेत्र में उसका बोध करेंगे, तो यही आपकी जो होती है बिल्कुल सीधा नेत्र से जो है यहाँ पर रिलेशन में होती है। तो करेक्ट होगा चाक्षुष, बिल्कुल, है ना। जब आप कुछ भी सिखाते हैं, है ना, तो सीखने के अकॉर्डिंग आप बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल लाते हैं साथ में। जैसा कुछ भी आपने क्वेश्चन लिया और उसका एग्जाम्पल आपने बना लिया खुद से दुनिया के अकॉर्डिंग, तो वो क्या है भैया, वो बिल्कुल आपके नेत्र के अकॉर्डिंग है, यानी कि आपकी आंखों में बसा हुआ है। फिर बच्चे क्या कर लेते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, जैसे ही टीचर बताता है वो उसको ऐसे ही ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कि ब्लैंक, प्रेरणाएं अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुंचने और व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबंधित करती है। क्या भैया, भावात्मक, संरक्षण उन्मुखी, सुरक्षा उन्मुखी या फिर प्रभावी। तो करेक्ट क्या होगा, ये आपको चूज करना है। जो प्रेरणाएं होती है, जो हमारी मोटिवेटेड यहाँ पर जो है एक्टिविटीज होती है, उसको हम संतुष्टि करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ तक हम पहुँचते हैं और व्यक्तिगत लक्ष्य को, जो भी हमारे एम होते हैं, है ना, उसको प्राप्त करते हैं, गेट करते हैं। तो हमारी नीड्स को जो है ये कहाँ पर संबंधित है, हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो वो है भावात्मक। ये क्या है भैया, एक भावात्मक होता है, यानी कि आप जो मोटिवेट, देखो कोई आपको मोटिवेट करता है, क्या कहीं पर भी मोटिवेट लिखा हुआ आता है कि हाँ ये मोटिवेट लिखा हुआ है, मोटिवेट तो ऐसे होते हैं, वो होते हैं, मोटिवेट मेरे को दिखता है, ये नहीं होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है, ये पतला होता है, मोटा होता है, मोटिवेट तो ऐसे भी ये नहीं दिखता है। देखो मैं समझाने का तरीका है बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग बताऊंगी, ऐसा नहीं यहाँ पे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन समझाने का जो तरीका है मैं इसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मोटिवेट आप मेरे को बताइए, आपको जो है प्रेरणाएं मोटिवेटेड कभी दिखती है, दिखी है, कैसी कलर की है, कैसा है, क्या नहीं है इसका रूप यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, भावात्मक है, हमारे भाव होते हैं, हमारे भाव, जब हमारे भाव उत्तेजित हो जाते हैं बहुत ही, तो हम बिल्कुल क्या हो जाते हैं ऐसे कि हाँ मेरे को ये वर्क करना है तो करना है, मुझे बस कुछ बनना है तो बनना है, मुझे अपने लक्ष्य को गेट करना है तो करना ही है। तो भैया मोटिवेट क्या होते हैं, ये आपकी एक भावात्मक रूप होती है जिसको आप नहीं जानते, लेकिन आपको कोई भी आकर इतना मोटिवेट कर जाता है कि आप कुछ करने का, क्या बिल्कुल इतना करने का ठान लेते हैं कि हाँ तो मेरे को बस किताबों से हटना ही नहीं है, तो ये वर्क मेरे को करना ही है तो करना ही है, हाँ मेरे को तो भैया अब 100% में से लाना ही है, अब तो मेरे को 98 ला के ही रहूँगा, है ना। तो इतना मोटिवेट हो जाता है, या फिर ये मेरे को वर्क करना है। सो ये मोटिवेटेड भावात्मक रूप होता है आपका। आगे क्वेश्चन है कि एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उसे प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा में उपलब्ध कराता है, तो ये क्या है, अध्यवसाय है, संवेग है, वचनबद्धता है या फिर अभिप्रेरणा है। सो बिल्कुल भैया ये भी आपका क्या है, यहाँ पर अभिप्रेरणा है। अब देखो आप जो है कोई भी आंतरिक बल जो कि आपको प्रोत्साहित करता है और आपका व्यवहार को आपकी जो बिहेवियर हो इस पर प्रतिक्रिया, ठीक है, एक्टिविटीज को बाध्य करता है, तो उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है कौन, आपका अभिप्रेरणा कराता है। मान लीजिए आप जो है यहाँ पे पहले तो थोड़ा कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप मोटिवेट होते हैं अंदर से खुद से ही कि हाँ मेरे को क्या करना है, मेरे को अब पढ़ना है, पढ़ के फिर मेरे को ऐसे पढ़ाना भी है ना, और पढ़ के मेरे को वो जो है एग्जाम यहाँ पे क्वालिफाई करना है, तो आप खुद से ही क्या हो, मोटिवेटेड हो, आंतरिक बल है आपके सामने, है ना। आप खुद से ही अपने फ्यूचर को लेके यहाँ पे क्या है, समस्यात्मक रूप में है। लेकिन जो आपको मोटिवेटेड बाहर से मिलता है, मोटिवेटेड भी 2 टाइप्स के होते हैं, आंतरिक मोटिवेट होता है, एक आपका बाहरी मोटिवेट होता है ना, और जो आपका बाहरी मोटिवेट होता है वो आपको दूसरा बंदा आकर करता है कि क्या यार तू ऐसे ही बैठा हुआ है, पढ़ ले, तेरे एग्जाम्स है, वो है वगैरह है, तू जैसे करना है वैसे करना है, तो वो आपका बाहरी मोटिवेटेड होता है। अगर बात की जाए आंतरिक मोटिवेटेड की, तो उसमें बंदा खुद ही सोचता है क्या यार कि तू अभी तक भी सो रहा है, पढ़ ले बैठ के, है ना, तुझे कुछ करना है, तुझे कुछ बनना है, तो वो होता है आपका। तो मोटिवेटेड के अकॉर्डिंग भैया आप बहुत ही अगर मोटिवेटेड है ना हर टाइम, तो बिल्कुल प्लस पॉइंट है कि बहुत ही अच्छे जो है ग्रो करोगे आप अपनी लाइफ में।
चलो देख लेते हैं क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। तो सहपाठियों से प्रतियोगिता, अर्थपूर्ण संबंध, या फिर माता पिता की ओर दबाव, या फिर अनुत्तीर्ण हो जाने का भय। तो इसमें से जो है कौन सा एक ऐसा आपका कारक है जो कि अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है। जो लर्निंग बाय लर्निंग होता है वो बिल्कुल आपको बी पॉजिटिव टाइप्स के अकॉर्डिंग इफेक्ट करता है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसमें क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो भैया वो होगा अर्थपूर्ण संबंध। अब देखो आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं पॉजिटिव वाला, तो क्या उसमें आपकी सहपाठियों से प्रतियोगिता होगी या फिर माता पिता की ओर दबाव होगा। यार अब इसमें आपकी जो है ये नहीं होना चाहिए ना कि अनुत्तीर्ण हो जाने का भय है। सो ये तो सारे निगेटिव है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिव सोचना है। ऑप्शन तो होगा अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हम सीखना चाहते हैं, जो भी लर्निंग बाय लर्निंग कर रहे हैं, उसमें इतना होना चाहिए कि हम बिल्कुल उसके मीनिंग्स को अच्छे से रीड कर सके या फिर उसको मीनिंग्स को अच्छे से निकाल सके कि यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है। जैसे क्वेश्चन में पूछा है ये, और मैं आपको इसको अच्छे से मीनिंग इसका बता सकूँ, समझ सकूँ, अंडरस्टैंड कर सकूँ, आपको भी अंडरस्टैंड करा सकूँ। क्लियर है। तो करेक्ट होगा अर्थपूर्ण संबंध, है ना। अब पढ़ने का सबसे मेन रीजन यही होता है, सबसे मेन अगर रीजन देखा जाए तो वो होता है यही बिल्कुल कि भैया जब तक आप अर्थपूर्ण को अच्छे से रिजर्व नहीं कर पाते तो वो क्या है, तब तक आपका यहाँ पर ज्ञान अधूरा है। और जब तक आप पढ़ते पढ़ते ही उसका अर्थ समझ लेते हैं, मीनिंग समझ लेते हैं, क्या क्वेश्चन से क्या पूछा हुआ है, सो क्या है, बस आप बिल्कुल परिपक्व है। आगे क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी को ब्लैंक से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है समझ पर, सर्जन पर, विश्लेषण पर, या फिर स्मरण पर। जो भैया गॉड गिफ्टेड शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, ठीक है, उसको जो है किससे जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। सो वो है आपका यहाँ पर क्या, सर्जन। देखो जो आपके बिल्कुल गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसा कि भैया वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे पुटअप करते हैं, उस क्वेश्चन को वो इतने अच्छे बेटर तरीके से, इतनी शाखाओं के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे बताते हैं, यानी कि इतनी खोज के अकॉर्डिंग, इतने एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग बताते हैं कि बहुत ही ज़्यादा। तो वो क्या है, कहीं ना कहीं उसको एक सर्जन, देखो स्मरण होगा तो याद करना नहीं होगा, समझ होगा, कहीं ना कहीं कह सकते हैं थोड़ा करेक्ट है, विश्लेषण थोड़ा करेक्ट है, लेकिन सर्जन बिल्कुल क्या है, पूरा ही करेक्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी प्रतिभाशाली विद्यार्थी होती है ना, उनके अंदर क्या होती है भाई, सर्जन की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ठीक है, और होती भी है। जो आपके छात्र होते हैं, है ना, जितने अधिक सर्जन संबंधी उससे आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उतनी ही उनकी समझ बढ़ेगी, है ना। जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होती है वो सर्जन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए उसको कहना चाहिए, ठीक है। उससे जो है उसकी जो भी थॉट्स होंगे, विचार होंगे, काफ़ी बेटर होंगे और अच्छे से ग्रो कर पाएगा वो और भी, है ना। तो जो भी गॉड गिफ्टेड यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं उनका ये है कि उसमें जो है आप ये प्रेरित कीजिए सृजनात्मकता रूप, सृजनात्मकता बिल्कुल फैला हुआ चारों डायरेक्शन में, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन है पुटअप किया है क्वेश्चंस को, और आप इसको ऐसे 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 फैला दो चारों दिशाओं में, जैसे कि सूरज की किरणें फैली होती है, तो ऐसे चमका दो उस बंदे को आप सूरज की किरणों की तरह। और अब बताइए कि हाँ अब क्या होगा, तो बिल्कुल अब वो देखेगा कि हाँ मेरे को किसकी डायरेक्शन में सोच के इस क्वेश्चन का आंसर मैं खोज पा रहा हूँ, कैसे समस्या से फील कर रहा हूँ, है ना। तो ये होता है आपका सर्जन। आगे है फिर कि निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है, गति पर कर्मण, विचार करना, समानुभूति देना, या फिर याद करना। तो इसमें से भैया कौन सा कौशल है, कौन सा स्किल्स है जो कि आपकी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। सो वो है आपका क्या, समानुभूति देना, बिल्कुल ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। कौशल जो स्किल्स होते हैं आपकी संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है वो है समानुभूति देना। समानुभूति के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें जो पर्सन होता है, व्यक्ति होता है, वो स्वयं को दूसरे की परिस्थिति में रखकर सोच विचार करता है, यानी कि स्वयं को दूसरे की। अब देखो मान लीजिए कोई भी यहाँ पर दो बंदे हैं, एक बंदा तो ये है, दो बंदे हैं, एक बंदा इस साइड में है, एक बंदा इस साइड में है। मान लीजिए ये क्या है, आप है, और ये क्या है आपका फ्रेंड है। मान लीजिए इसके सामने कोई प्रॉब्लम्स है, तो कोई प्रॉब्लम्स है, और आप क्या है इस टाइम में बिल्कुल बहुत ही अच्छे से है ना, आप बिल्कुल क्या है बहुत ही खुश है, बहुत ही हैप्पी आप, ठीक है, आप हैप्पी मान सकते हैं अपने आपको, लेकिन ये क्या है प्रॉब्लम में है। सो आप क्या करेंगे, आप हैप्पी ना रहते हुए कि आप सोचेंगे मेरा फ्रेंड है, तो आप इसकी प्रॉब्लम को समझेंगे और इसकी प्रॉब्लम्स को समझते हुए फिर खुद देखेंगे यार अगर मेरे पे भी यही प्रॉब्लम आज होती तो तब मेरे साथ क्या होता। क्लियर है। तो आपका जो है यहाँ पर समानुभूति देना यही होता है जब आप दूसरे व्यक्ति की बातों को यहाँ पर अपनी बात समझकर यहाँ पर सोच विचार उस पर करते हैं, ठीक है, और फिर उस पर एक आप उचित संवेगात्मक बुद्धि को यूज करते हैं, ठीक है, एक अच्छा IQ लेवल यहाँ पर दर्शाते हैं, तो वो होता है आपका क्या, समानुभूति देना। तो अच्छी स्किल्स संवेगात्मक बुद्धि से रिलेशन में यही है जब आप किसी भी प्रॉब्लम्स को, ठीक है, कोई भी आपकी फ्रेंड्स लोग हैं, है ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप उसको अपनी ही प्रॉब्लम्स मान के उसमें क्या करते हैं, सोच विचार करते हैं। क्लियर है। तो वो होता है आपका कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा।
आगे देखते हैं कि प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ब्लैंक के साथ संबंधित तत्व है, गुण है, अपसारी चिंतन है, त्वरण है या फिर प्रतिभा है। तो भैया प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन ब्लैंक के साथ संबंधित तत्व कौन सा है? सो वो है आपका यहाँ पर अपसारी चिंतन। देखो प्रवाहपूर्णता, व्याख्या, मौलिकता, लचीलापन, है ना, तो ये जिसके पास में ये सारी चीजें हैं वो तो पूरा गॉड गिफ्टेड हुआ ना, प्रतिभाशाली हुआ। तो वो क्या है? ये अब सारी चिंतन है। यानी कि प्रवाह पूर्णता ये भी आपके सामने कि कैसे प्रवाह के अकॉर्डिंग मेरे को देखना है, सोचना है, पढ़ना है, फिर उसकी पूरी क्या करनी है, व्याख्या करनी है ना। यानी कि पहले आपने उसको अनुकरण किया, फिर आप उस पर क्या एक अच्छा लेक्चर दोगे कि हाँ मैंने ये सीखा है, एक अच्छा लेक्चर्स भी हो, फिर मौलिकता भी हो, आप अच्छे से उसको जो है रिकवर कर पा रहे हैं, अच्छे से दूसरों को अंडरस्टैंड करा रहे हैं। फिर क्या होगा, उसमें लचीलापन भी होगा, है ना। फिर उस पर अच्छा सा फीडबैक भी निकलेगा कि हाँ कितना अच्छा आपने जो यहाँ पे पावरफुल तरीके से मेरे को समझाया। फिर देखो पहले क्या करेगा, खुद से ही यहाँ पे अपने आप में परिपक्व होगा, फिर दूसरों को अच्छे से समझाएगा, उसमें अच्छे से लेक्चर्स देगा, फिर उसमें देखागा कि हाँ मेरे में ये कहाँ तक मैंने इसको सही अच्छे से रिकवर किया हुआ है। फिर वो देखेगा लचीलापन, है ना, तो ये कितना बेटर है ना। तो इस पर जो है कितने ऑप्शन आपको मिलने वाले हैं कि हाँ आपका वर्क कितना बेटर है। तो ये होता है आपका अपसारी चिंतन, जो कि चारों डायरेक्शन से परिपूर्ण होता है, जो कि चारों ही डायरेक्शन से परिपक्व होता है। तो ये होता है अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता और अपसारी ये दोनों सेम होते हैं। सृजनात्मकता का मीन्स भी यही होता है और अपसारी का मीन्स भी यही होता है। चिंतन कौन करता है? जिसके पास में चिंतन करने की कैपेसिटी होती है ना। तर्क होता है, तर्क वितर्क होता है, थॉट्स होते हैं, विचार होते हैं, है ना, न्यू एग्जाम्पल्स होते हैं। सो वही तो कर पाता है। और जिसके पास ये नहीं है, बिल्कुल सामान्य बुद्धि, सामान्य आईक्यू लेवल कह सकते हैं, सो वो नहीं इसको रिकवर कर पाएगा, वो पूरा परिपक्व ही नहीं होगा, है ना। तो वो फिर आपका किस में आता है? वो फिर आपका अपसारी चिंतन में नहीं आता है, ठीक है। वो आता है फिर आपका औपचारिकता के अकॉर्डिंग। क्लियर है? सो भैया क्वेश्चंस कैसे लगे? आई होप कि मैक्सिमम या फिर 10 या फिर यहाँ पे 15 क्वेश्चन थे, शायद मैक्सिमम 50 क्वेश्चन थे। सो ये 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कैसा मैंने आपको समझाया है, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसको अच्छे से दूसरी वीडियो में, ठीक है, यहाँ पर जो है अच्छे से अंडरस्टैंड कर दूंगी। और डेली वाइज की तरह यहाँ पे वीडियोज आ जाती है 4 PM पर। सो आप देख सकते हैं क्यूज प्लस टेस्ट यहाँ पे दोनों लगा सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सीडी भी बिल्कुल ऐसे चुटकियों में खेलेंगे आप इसको। ये हमने 1000 प्लस क्वेश्चन की सीरीज चलाई हुई है, बिल्कुल कंटिन्यू चलती रहेगी डेली वाइज, ठीक है। अभी थोड़ा एग्जाम्स के बाद में सारे ही बिल्कुल अच्छे से एग्जाम जो होंगे आपके सब्जेक्ट उसको अच्छे से रिकवर करेंगे। तो सोचने वाली कोई भी हमें बात नहीं है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। तो भैया डेली वाइज करंट अफेयर की वीडियोस को भी देख सकते हैं आप, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और ये है बिल्कुल सीरीज, आप जाके देख लेना, चेक कर लेना प्लेलिस्ट में। सीडीपी की जो है यहाँ पे दी हुई है, किस नाम से है, ऐसे है मैंने डाला हुआ है कि भैया सीडीपी टारगेट और 1000 प्लस क्वेश्चन, ठीक है, और यूट्यूब प्लेलिस्ट, ठीक है, बायस से करके डाला हुआ है। सो आप उसको देख सकते हैं, वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट चेक करके देख लेना। आज 4 क्लास है आपकी, 3 क्लासेस बहुत अच्छे से रिकवर करी हुई है पूरी, ठीक है, बेटर तरीके से समझा हुआ है। सो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टूडेंट, बाय बाय, टेक केयर।